तो बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मैदान लग गया। कराची डिवीजन के साथ हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में वोटिंग पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची के कुछ इलाकों में पोलिंग ताखिर से शुरू होने की शिकायत मौसूल हुई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों में जोर का जोड़ है। सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं, जबकि रेंजर्स भी बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स अलर्ट हैं। आपको बताएं कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है मैदान लग गया है। कराची डिवीजन के साथ हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में वोटिंग पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा, जबकि कराची के कुछ इलाकों में पोलिंग ताखिर से शुरू होने की शिकायत भी मौसूल हुई हैं। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दीगर जमातों में जोर का जोड़ भी पड़ेगा। सिक्योरिटी के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं, जबकि रेंजर्स भी बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स अलर्ट है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस अहमद, मोहम्मद अशरफ, लियाकत राना, फैसल खान और शहबाज खान। सबसे पहले मोनिस अहमद के पास जाएंगे। मोनिस, इस वक्त पोलिंग की क्या सूरत हाल और वोटिंग का अमल बताइए, कहाँ तक पहुँचा है? आज पोलिंग का अमल तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए था। इसको गलत मत लीजिएगा, क्योंकि बेइंतज़ामी, बेतरतीबी की बेतहाशा शिकायत सामने आ रही हैं। अगरचे इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुतादिद मरतबा ये कहा गया, ये दावा किया गया कि बेहतरीन इंतजाम कर लिए गए हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला भरपूर तरीके से तैयार है और जो 15 जनवरी की डेट है इस पर बेहतरीन इंतखाबात किए जा सकेंगे। लेकिन सुबह से हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे ज़िला शर्की से, उसके अलावा भी मुख्तलिफ इलाकों में हमने सर्वे किया है, तो वहाँ पे यही जो शिकायत है आम नज़र आई हैं। कहीं पे पोलिंग का अमला नहीं पहुँचा है, कहीं पे जो बैलेट बॉक्सेस की जो सील हैं वो लूज़ हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि फिरदौस शमीम नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया है। वो प्लास यानी कि औजार साथ लेके घूम रहे हैं और उनका कहना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मदद कर रहे हैं, जो सील लूज़ है उसको टाइट करने की कोशिश की जा रही है। ये शिकायत बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। ख़ासतौर पर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में एक पोलिंग स्टेशन है जहां पे पोलिंग का अमला नहीं पहुंचा था अब से कुछ देर कबल तक, जबकि वहां पे जो सामान है वो मौजूद था। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे वोटर्स मौजूद हैं, वोट डालना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अमला नहीं है और ताउन नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अब सूरत हाल ये है कि 12 बज चुके हैं, अभी तक वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ सकी थी जो कि आमतौर पर इंतखाबात में देखी जाती है, लेकिन इस वक्त नाश्ते जो है वो चल रहे हैं। हलवा पूरी के ढाबे हों या फिर अंडा पराठा के होटल्स हो, वहाँ पर रश है और उम्मीद ये की जा रही है कि इन तमाम चीज़ों से फारिग होने के बाद अब शहरी सर्दी भी कम हो गई है तो आहिस्ता आहिस्ता पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। अभी हमने सुबह देखा है कि कुछ बुजुर्ग हजरात ज़्यादा हैं जो कि आ रहे हैं और इस सन्नाटे में वोट कास्ट करके जा रहे हैं। कुछ जवानों की आमद, कुछ खवातीन की आमद का भी सिलसिला शुरू हो गया है और यही तवक्को की जा रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कराची के शहरी बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिसमें जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLP, इनकी तारीफ से मुतवातिर शिकायत सामने आ रही हैं। कुछ तहरीरी शिकायत इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जमा कराई है, कुछ जवानी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या फिर ROs हैं उन तक शिकायत पहुंचाई गई है जो ये बदइंतजामी देखने में आ रही है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे। और सूरत हाल ये है कि इसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो भी खासे घबराहट नज़र आते हैं, अब तक नहीं पहुंचे हैं। कुछ इलाकों में एक सियासी जमात के पोलिंग कैंप भी नजर आतिश करने की आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अशद की जानिब बढ़ते हैं, सेंटर से हमें ज्वाइन किया। अशद, जो मोनिस ने हमें रिपोर्ट किया, आप भी कुछ इसी तरह के मनासिर देख रहे हैं या यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, कुछ बेहतर है? देखिए, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और ठंड थोड़ी कम होती जा रही है तो लोग भी जो है वो अपने घरों से बाहर आना शुरू हो रहे हैं। मोनिस ने जैसे कि पूरा ज़िला शर्की के हवाले से बताया कि वहाँ पे अभी भी ज़्यादा वोटर्स नहीं निकले, लेकिन ज़िला वस्ती में थोड़ी सी अब सूरत हाल मुख्तलिफ हुई है। इस वक्त मैं नाज़ाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, UC4 में। यहाँ पे लोगों ने अब निकलना शुरू किया है। सियासी जमातों के पोलिंग कैंप्स हैं, वहाँ पर अब थोड़ा बहुत रश दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पर लोग आ रहे हैं और अब पोलिंग स्टेशन की तरफ जाके अपने वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी इस तरह की जो एक लंबी कतारें हम माजी में देखते थे कि बल्दियाती इंतखाबात गली महलों का इंतखाबात होते हैं और लोग हर गली से, हर घर से लोग बड़ी तादाद में जो है वो पोलिंग स्टेशन में पहुंचते हैं और अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं। अभी भी वैसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जो सुबह 8, 9, 10 की जो सूरत हाल थी उससे कदरे बेहतर अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमें हालात जो हैं वो दिख रहे हैं। और जिस तरह से मोनिस ने निशानदेही की, बताया कि जो सियासी जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी,
पार्टी और जमात इस्लामी, इन तीनों जमातों की जानिब से जो है यही शिकायत जो है वो इलेक्शन कमीशन से तहरीरी तौर पे भी की जा रही हैं और उनसे ये और बताया यह जा रहा है कि जितने भी पोलिंग स्टेशन है, ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन के ऊपर बद इंतजामी देखने में रही है। कहीं पर जो पोलिंग लियाकत राना आपकी तरफ आएंगे। इस वक्त जहां पर आप मौजूद है वहां की सूरत हाल के हवाले से बताइएगा और साथ साथ वोटर्स की तादाद के हवाले से बताइएगा कि कितने लोग निकले हैं। देखिए, मैं यहाँ मलीर डिस्ट्रिक्ट मलीर में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल बताने से पहले ये मैं बताऊँ कि चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध और दीगर हुकाम के साथ डिस्ट्रिक्ट साउथ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके जो इंतजाम किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसका जायज़ा ले रहे हैं और जो शिकायत मिल रही हैं उसका भी उनका कहना है कि वो कोशिश करेंगे फौरी तौर पर अहकाम जारी करके उनका अजाला किया जाए। अब आ जाए यहाँ मलीर की सूरत हाल पर, तो मैं इस वक्त दाऊद बरोही गोट मलीर टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त 5 पोलिंग स्टेशन ये इस बिल्डिंग में वाक़या है। यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सुबह से यहाँ रश नज़र देखने में आया। वहाँ जहाँ हम सुबह रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर वोटर्स परेशान थे, उनको कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ हमने देखा कि पोलिंग अफसरान वोटर्स की अक्सरियत की वजह से, खुसूसी तौर पर ख़वातीन पोलिंग अफसरान जो हैं उन्होंने ये हमें शिकायत की कि ख़वातीन जो वोटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ गई हैं और वो एक साथ अंदर घुस रही हैं, एक एक करके कोई नहीं आ रहा। हम उनसे कह रहे हैं कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा के एक अंदर आए, लेकिन वो 4-4, 5-5 इकट्ठे आ रहे हैं। यहाँ सुबह से रश देखने में आया, लेकिन जिस तरह अमूमन जनरल इलेक्शन में रश होता है उस तरह रश देखने में नहीं आया। पुलिस और रेंजर्स की यहाँ नफरी तैनात है। रेंजर्स एहलकार जो हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, जबकि पुलिस एहलकार भी पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर मौजूद है। इसके साथ साथ सुबह एक नाखुशगवार वाक़या भी यहाँ हुआ। पीपल्स के एक वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं सलमान मुराद, वो इस हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वो दूसरी UC के उम्मीदवार हैं। उन्होंने इस पोलिंग स्टेशन में जब आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे उन्होंने एहतजाज किया। बाद में SSP मलीर इरफान बहादुर को शिकायत की, जिन्होंने सलमान मुराद को पोलिंग स्टेशन से जिस तरह के वाक़या आपने देखे आप रिपोर्ट करें, लियाकत आप भी साथ रहिएगा। साउथ का रुख करते हैं, फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, साउथ में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, टर्नआउट कैसा है और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद किस हद तक यकीनी बनाया जा रहा है? देखिए, ज़िला साउथ में अब 12 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सूरत हाल जो टर्नआउट की बात करें तो इंतहाई कम है। इस वक्त मैं बंस रोड पर मौजूद हूँ। बंस रोड का पोलिंग स्टेशन 8 है, जहाँ पर तकरीबन 2400 के करीब जो हैं वोटर्स हैं, और लेकिन अभी तक जो वोट कास्ट हुआ वो सिर्फ 24 हुआ है। इससे कबल हम क्लिफ्टन का हमने विजिट किया तो क्लिफ्टन के 4000 वोटर, 4500 के करीब वोटर्स थे, लेकिन वहाँ पे कोई 10 के करीब वोट कास्ट हुए थे। इसी तरह लियारी की भी यही सूरत हाल थी। वोट का टर्नआउट काफ़ी कम नज़र आया। MQM की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया था। अब देखना ये उसका असर है या लोग सर्दी की वजह से नज़र नहीं आ रहे। हम सेनेटर पीपल्स पार्टी के थे वक़ार मेहदी, हमने उनसे सवाल भी किया था तो उनकी जानिब से दावा किया गया कि ये टर्नआउट आज शाम तक 40% हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा खुर्रम शेर जमान, उनकी जानिब से भी ये दावे किए गए कि कराची के शहरी बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने निकलेंगे, लेकिन जो जुनूबी में पूरे सूरत हाल हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में तकरीबन से 25 पोलिंग स्टेशन का हमने विजिट किया तो टर्नआउट इंतहाई कम है। कहीं पर 4 वोट कास्ट हुए, कहीं पर। शहबाज खान, आपके पास आएंगे, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर वोटिंग का अमल कैसा जा रहा है और सिक्योरिटी के हवाले से भी बताएगा, उसके इंतजाम के हवाले से। जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन की 13 UCs के अंदर इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है, लेकिन टर्नआउट जो है इंतहाई कम है। इस वक्त हम UC 9 और पोलिंग स्टेशन नंबर 3 पर मौजूद हैं बल्दिया टाउन के, लेकिन यहाँ पर जो ख़वातीन वोटर्स की तादाद है वो 500 है, लेकिन सुबह से अब तक सिर्फ 5 ख़वातीन ने वोट अपने कास्ट किए हैं। इसी तरह मर्दों की तादाद जो है वोटर्स की 1087 है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 45 मर्दों ने जो है अब तक वोट कास्ट किया है। मजमूई तौर पर जो है 50 वोट जो है इस पोलिंग स्टेशन में कास्ट हो चुके हैं, और यही हाल तमाम जो UCs हैं बल्दिया टाउन की उनका भी है। वहाँ पे भी टर्नआउट इसी तरह का है। वक्त गुजर रहा है, गर्मी बढ़ रही है, लेकिन जो वोटर्स हैं उनके जज्बे जो हैं वो ठंडे नज़र आते हैं। वो अभी तक जो है अपने घरों से निकल कर जो है वोट कास्ट करने के लिए नहीं आ रहे, और यही वजह है कि यहाँ पे जो पोलिंग का अमला है वो हाथ पर हाथ रख कर जो है बैठा हुआ है। तमाम दूसरी जानिब जो सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं उनका ही कहना है कि उम्मीद है कि दोपहर के बाद जो है लोग अपने घरों से निकलना शुरू होंगे और एक बड़े वाज़े जो है वो वोट कास्ट यहाँ पर होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम
हम बात करें तो हर पोलिंग स्टेशन पे 8 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 2 FC के जवान भी जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात किए गए हैं। मजमूई तौर पर केमाई टाउन की अगर हम बात करते हैं तो 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं और इसी तरह रेंजर्स जो है वो क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। जी शहबाज, यहाँ पर ये भी बताया गया जो बद इंतज़ामी के वाक़यात, इससे पहले हमें मोरस से भी उसके हवाले से रिपोर्ट किया, हमें अशद ने भी रिपोर्ट किया, तो यहाँ पर आप क्या इस हवाले से सूरत हाल देख रहे हैं? कुछ बद इंतज़ामी के वाक़यात तो नहीं देखे आपने? जी सुबह जैसे ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ था 8 बजे का, लेकिन जो बल्दिया टाउन के कुछ यूसीज ऐसी थी जिसमें ख़ास तौर पर UC 7, UC 8 और UC 3 के अंदर जो है पोलिंग का अमल ताख़ीर से शुरू हुआ। तकरीबन 1.25 घंटे से 1.5 घंटे की ताख़ीर से जो है पोलिंग का अमल शुरू हुआ, जिसमें देखा गया कि जो वोटर्स थे सुबह 8 बजे से लाइनों में खड़े हुए थे वो मुश्तइल हुए। साथ ही साथ जो उम्मीदवार थे मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो भी काफ़ी जो है वो नाला और खफा नजर आए और उन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन से मुतालबा भी किया कि जो 1 घंटे 1.5 घंटे की ताख़ीर है, जितनी ताख़ीर हो रही है उतना ही वक्त जो है इजाफी दिया जाए ताकि लोग अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन का अमला वहाँ पर पहुँचा है और उसके बाद वोटिंग का अमल हमने देखा कि शुरू हुआ है, तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो गई और साथ ही साथ जो ऐसे शिकायत जिन मराकज़ से आ रही थी जहाँ पर ये बदनज़मी हुई है वहाँ पर पुलिस ने भी फौरी तौर पर पहुँच के आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हैदराबाद का रुख करते हैं, अल्ताफ़ कोटी हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ़, कराची के तो तमाम अज़ला की सूरत हाल हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाई, हैदराबाद में क्या मनाज़र आप देख रहे हैं और इंतज़ामात कैसे हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतज़ामात हैं, पोलिंग का अमल कैसा जारी है, आगाह कीजिएगा। जी मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर। ये UC 142 है, वार्ड 2 है। इसके अंदर यहाँ पर 2 उम्मीदवार जो चेयरमैन है GDA के उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के 2 उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान मुकाबला और सख्त मुकाबला। सुबह ही से यहाँ पे लोगों की कतारें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कोई अब तक कोई 80 से कोई 100 के करीब वोट मर्दों ने डाले हैं और इतने ही ख़वातीन डाली हैं। जो ख़वातीन हैं उसके नहीं यहाँ पर वोट डालने के लिए माजूर भी आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर सुबह ही से यहाँ पर GDA के और पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं या उम्मीदवार हैं उनके दरमियान चपकलिश चल रही है। तल्ख कलामी भी हुई, एक दूसरे को धक्कम पेल भी हुई, लेकिन पुलिस ने दोनों जो धक्कम पेल हुई थी उनको बाहर निकाल दिया पोलिंग स्टेशन से। यहाँ पर सिक्योरिटी के तो अच्छे इंतजाम हैं। यहाँ आने वाले से सबसे पूछा जा रहा है, जर्नलिस्टों से पूछा जा रहा है कि आपके पास कार्ड है कि नहीं है, और लेकिन यहाँ पर जो अभी भी जो टर्न आउट होना चाहिए उस किस्म का टर्न आउट नहीं है। जबकि शहर के दीगर इलाकों के अंदर जहाँ पर पीपल्स पार्टी का होल्ड है वहाँ पर तो कतारें नज़र आ रही हैं, लेकिन जहाँ पर MQM का होल्ड है वहाँ पर तो बिल्कुल सन्नाटा है। कोई इक्का दुक्का वोटर आता है, वो वोट डालता है। तो 3-3 4-4 बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अल्ताफ़ कोटी, शहबाज खान, फैसल खान, लियाकत राना, मोहम्मद अशद और मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद थे। तो DG रेंजर सिंध का DIG साउथ के ऑफिस का दौरा है। DG रेंजर सिंध ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। DG रेंजर सिंध को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी गई, जबकि DG रेंजर्स का मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया गया है। तो DG रेंजर सिंध का DIG साउथ के ऑफिस का यह दौरा है। DG रेंजर सिंध ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। DG रेंजर सिंध को सिक्योरिटी इंतजामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इसी के साथ साथ DG रेंजर्स का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया, सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा उनकी तरफ से लिया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल नसीर से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। DG रेंजर सिंध हैं, इन्होंने कमांड एंड कंट्रोल रूम साउथ जोन में दौरा किया, जहां पे DIG साउथ इरफान बलोच ने उन्हें तमाम तर पोलिंग स्टेशंस के हवाले से ब्रीफिंग दी है। सिक्योरिटी के हवाले से भी CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की है। इसके बाद वो शहर के दौरे पर निकले और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है पोलिंग स्टेशंस का मुआयना कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर विंग कमांडर्स उन्हें रिसीव करते हैं और उसके बाद तमाम तर सिक्योरिटी के हवाले से आगाह करते हैं, ब्रीफिंग देते हैं और उसके बाद वो मुख्तलिफ इलाकों में दौरा करते हुए अब दोबारा इस वक्त भी वो शहर के। शुक्रिया बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि MQM को बाइकआउट नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था। मेयर कराची पीपल्स पार्टी से होगा। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी वजीर सिंध सईद गनी के साथ मौजूद हैं, उनके जाने पड़ते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चनेसर टाउन की UC 8 में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। और यहाँ पे आज सबसे हमने गहमा गहमी देखी है। सईद साहब ये बताएं, आज बल्दियाती इंतखाबात है, आपकी शुरू से कोशिश थी कि बल्दियाती इंतखाबात हो जाए, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी नहीं हो,
अब आप समझते हैं पीपल्स पार्टी किधर खड़ी होगी इस इंतखाबात के बाद 5 बजे के बाद? देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन एक जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, ये होने चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उस स्टेज पे पहुँच गए कि कराची में इलेक्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर है और मैं ये बात पिछले शायद साल, 1.5 साल, 2 साल से कह रहा हूँ कि अगला मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा और इंशाल्लाह ताला जो शहर की सूरत हाल और इत्तलात मेरे पास आ रही हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आज शाम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी होगी कराची में। आप नहीं समझते पीटीआई पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगी कराची में? नहीं, देखें, पूरे पाकिस्तान की सियासत का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए कि मुझे ज़्यादा उनका प्रैक्टिकल इल्म नहीं है, लेकिन मैं कराची में चूँकि बैठा हूँ और सारी ज़िंदगी कराची की सियासत की है, कराची के लोगों के मिजाज को समझता हूँ। पीटीआई कराची में कभी भी इतनी मजबूत नहीं है। अगर 18 में भी वो जीती थी तो जिस अंदाज में जीती, आज वो सारे लोग मान रहे हैं कि किस तरह से जीती। मेरा ख्याल है कि क़यादत शायद पहले ये देख रही थी कि रिजल्ट्स क्या आते हैं, कौन कौन जीत कर आ जाता है, ताकि उसके बाद फैसला किया जाए। और जिस जमात ने 3 लोगों का किया था, उनके अंदर लड़ाई जो बची हुई है वो आपको शायद पता होगा। हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर और अहम रहनुमा सईद गनी, और ये दावा करते हैं कि कराची से पीपल्स पार्टी का मेयर आ जाएगा। जी बराह रास्त आपको लिए चले, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल इस वक्त थिंक फेस्ट प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। आप वहाँ पे समझते हैं जोड़िया बाजार सबसे पहला प्रोटेस्ट कराची में हुआ था टैक्स के खिलाफ, बट वो कंटिन्यू जोड़िया बाजार भी that's good to know that we are on the same footing, but you know people are not going to pay tax like this. So I mean, what about something as crazy like land reform? You know, one doesn't hear about that anymore, and you know it's been about 50 years, and I'm not talking about agricultural land which is getting damaged through climate and misuse. I'm talking about urban land reform. I mean, there is one gentleman who rules every party, every political party. He's not even in one of them, Malik Riaz, who rules the establishment completely dominance through urban property. He's not taxed. There's a stock market which has, you know, make billions. People make that. That's not, you know, tax, wealth tax नहीं है। ये तो आपको कौन रोक रहा है? फौज तो नहीं रोक रही ना? ओके, मैंने एक कोशिश की थी, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, नॉट दी आंसर टू योर क्वेश्चन। मैंने एक कोशिश की थी कि जब इंसान फौत होता है तो डेथ टैक्स जिसको कहते हैं उधर टैक्स लगा, तो कि अगर मैं मर रहा हूँ तो सारे पैसे मेरे जो हैं वो मेरे बच्चों को ना चले जाएं, कुछ कौम के बच्चों को मिल जाएं, तो आधे पैसे डाल दो। लेकिन वो डेथ टैक्स जो है वो बड़ा ज़्यादा था, मुश्किल है। इस टाइप का कोई वेल्थ टैक्स होना चाहिए कि आप फैमिली को भी गिफ्ट नहीं कर सकते। एवरी डाई सम मनी हैज़ टू गो टू द सोसाइटी एंड रीच, cannot just give you all the children, all the money to your children. Hopefully that will also mean that, you know, before I die, then I will give some of my money or most of my money away to cause my own favorite causes, charities, rather than, you know, paying tax. But that didn't happen. But anyway, that's not the answer to your question. You are right that we need a lot of these reforms. Agriculture reform, the land reform is not one of those things. In Punjab, for instance, because the population has grown so fast, 90% of farmers have less than 12 acres. So what are you going to reform? I mean, so urban reforms where you need to इलेक्शन कमीशन का मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदों के गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोटिस है। हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है, जबकि यूसीज काउंसिल्स की तादाद मुहैया करना सूबाई हुकूमत का काम है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी से। तलहा, गैर जिम्मेदाराना बयानात पर नोटिस लिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, गुज़िश्ता रोज़ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत एमक्यूएम की क़यादत ने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए थे, जिसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है और इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि मुख्तलिफ पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं उनकी गैर जिम्मेदाराना बयानात पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और कहा यह है कि हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है, उसकी तहत हर ज़िले की जो यूनियन काउंसिल है और यूनियन कमेटी है उसकी तादाद सूबाई हुकूमत मुहैया करती है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने 31 दिसंबर 2021 के नोटिफिकेशन के मुताबिक हर ज़िले के लिए जो लोकल काउंसिलें हैं उनकी तादाद मुहैया की है सिंध गवर्नमेंट ने, और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इसकी तादाद के मुताबिक उसकी हल्काबंदी करने का पाबंद था। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक शफाफ तरीके से हल्काबंदियों के काम की इसके कानूनी तकाज़ों और मेरिट को सामने रखते हुए तकमील की, और कहा गया है इस प्रेस रिलीज में कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां जो है वो कानून के मुताबिक दुरुस्त की हैं। इनका ये भी कहना था कि इस केस का, कराची के केस का इस्लामाबाद के केस से कोई मुमासलत नहीं है। इस्लामाबाद के केस में जो फेडरल गवर्नमेंट है ठीक है, हाशमी हमारे साथ मौजूद थे।
पंजाब में निगरान सेटअप का मामला, वज़ीर आला परवेज़ इलाही इमरान खान से मुलाकात करेंगे। निगरान हुकूमत के वज़ीर आला के नामों पर हतमी मुशावरत होगी। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब पढ़ते हैं। लियाकत, बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब में निगरान सेटअप के मामले पर आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आला सतही मुशावरत करेंगे। मुशावरत के 2 राउंड होंगे। पहले मरहले पर जो है वो पीटीआई की लीडरशिप जो है आज जिनमें सरदार उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब सब्तैन खान, इसी तरह फवाद चौधरी, हमाद अज़हर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर मियां अख्तर इकबाल शरीक होंगे और पीटीआई अपनी सतह पर निगरान सेटअप के लिए नामों का जायजा लेगी। उसके बाद वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और इमरान खान की मुलाकात होगी। इस मुलाकात में जो है पीटीआई जो अपने तजवीज़ करदा नाम होंगे निगरान वज़ीर आला के लिए, उनसे वज़ीर आला से मुशावरत भी करेगी और उनको वो नाम भी तजवीज़ करेगी। तो यूं निगरान सेटअप की सरगर्मी अब शुरू हो चुकी है और आज ज़ुबान पार्क में इंतहाई सतह की ये मुशावरत है, जिसमें पहले पीटीआई लीडरशिप अपने तौर पर अपने नाम जो है वो रिकमेंड करेगी। जो 2 नाम जो ये 2 या 2 से ज्यादा नाम जो है वो आज की मीटिंग में डिस्कस होंगे और फिर परवेज़ इलाही को ये नाम दिए जाएंगे, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से बाज़ाब्ता अपनी आईनी मुशावरत का आगाज करेंगे। जी ठीक है लियाकत अंसारी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।